दो पहलुओं पर बात कर लेते हैं। पहला पहलू ये कि अगर इस रिपोर्ट का मिलान उस रिपोर्ट से किया जाता है जो पहले सबमिट की गई थी, फोरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, अगर ये मिलान हो जाता है तो इस केस को हम क्लोजर की तरफ माने, और अगर मिलान नहीं होता है तब आगे सीबीआई का कदम क्या होगा, किस तरफ उनकी जांच की दिशा बढ़ेगी? आपने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में इसको रखा है, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। देखिए, एम्स ने अपनी तरफ से 3 कदम उठाए थे। एक, उन्होंने यहां पर बोर्ड का गठन किया जिसके चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता बने, जो कि फोरेंसिक्स के हेड है यहां पर। उन्होंने 3 डॉक्टर्स की टीम को मुंबई भेजा क्योंकि बॉडी थी नहीं, तो जिन्होंने ऑटोप्सी की थी उससे उन्होंने सवाल जवाब दागे लाइगेचर मार्क पे। लेकिन चाहे वो लाइगेचर मार्क हो, चाहे वो रिक्रिएशन हो सुशांत के घर पे जाकर, तीनों डॉक्टर्स की जो टीम थी वो एक कंक्लूसिव बात पर नहीं पहुंच पाई कि इसे क्या कहा जाए। तब उन्होंने जो इंटरनल डाइसेक्शन किए जाते हैं पोस्टमार्टम के वक्त नेक के, उनके हाई डेफिनेशन पिक्चर्स देखे और सब कुछ मिलाकर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जो साफ जानकारी दी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उन्होंने लिखा कि एम्स एंड सीबीआई इन अग्रीमेंट ओवर केस, मतलब जो सीबीआई केस के बारे में सोच रही है मर्डर या फिर सुसाइड, डायरेक्टली अब बात करते हैं क्योंकि अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। होमिसाइड था यानी मर्डर या फिर सुसाइड, सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट एक ही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा है हम सेम पेज पर हैं, लेकिन हमें एक जरूरत थी कि कुछ लीगल इश्यूज पर लॉजिकल लीगल कंक्लूजन पर भी हम केस को ले जाएं, इसीलिए ये सब कुछ करना जरूरी था। इट विल बी टोटली कंक्लूसिव, मतलब अब जब उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई के साथ बातचीत हो गई है, ये क्लियर है कि सीबीआई और एम्स की एक ही सोच है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि लॉजिकल कंक्लूसिव होगा, ये नहीं होगा कि होमिसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब ऐसा नहीं है कि मर्डर नहीं हो सकता है, यानी बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे। या तो वो क्लैरिटी से बताएंगे कि होमिसाइड है, मर्डर है या फिर सुसाइड है। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था अपनी बात से। और एक और बहुत दिलचस्प बातचीत में उन्होंने शब्द लिखा सच, सच्चाई, ट्रूथ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विकास सिंह ने, एम्स के डॉक्टर ने 200% इसे मर्डर कह दिया है, ये तमाम बातें कही थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक लॉजिकल और एथिकल तरीके से कंक्लूजन की तरफ एम्स की ये रिपोर्ट बढ़ रही है। और अगर रूल आउट हो जाता है, जैसा नेहा आपने पूछा था, अगर वही फाइंडिंग्स आ जाती हैं जो मुंबई में आई थी, तो अपने आप में ये एक तरह का क्लोजर होगा। ये हो सकता है कि उसके बाद ड्रग्स के एंगल पर जांच हो कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के साइकाइट्रिस्ट या जो भी उनका मेंटल हेल्थ देख रहे थे, उन डॉक्टर्स को रिया ने इन्फॉर्म किया था किस तरह के ड्रग्स वो दे रही थी। ये तमाम सवाल जरूर हैं जिस एंगल पर सीबीआई इसके बाद जांच कर सकती है। मुझे लगता है उसके बाद अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला जोर पकड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अंजना, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ में वो रिपोर्ट आ गई है जो एम्स के एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने बनाई है। इस रिपोर्ट का किस तरीके से अध्ययन किया जाएगा, कैसे स्टडी की जाएगी, कैसे सीबीआई अब इसे आधार मानकर आगे की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी? जी देखिए, एम्स की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो ये कंक्लूसिव है, यानी कि मौत का सच इस रिपोर्ट में छुपा हुआ है, सुशांत की मौत कैसे हुई थी। दूसरा, एम्स ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है, विसरा और ऑटोप्सी दोनों पर बनाई हुई है, उसमें उन्होंने साफ किया हुआ है कि सुशांत की मौत कैसे हुई थी और किस तरह से हुई थी। यानी कि जब मौत हो रही थी उनकी, तो उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, उनके जो हाथ पैर हैं या फिर बॉडी के जो बाकी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इस बातों को लेकर भी कहा गया है, जो कि कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट में नहीं था। ये ध्यान देने वाली बात होगी। तीसरी जो बात है इसमें, इस पूरे रिपोर्ट में जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत के पहले क्या उन्हें पॉइजन दिया गया था या नहीं दिया गया था, क्या किसी तरह का उनको जहर दिया गया था, क्या कोई ड्रग्स की बातें सामने थी, या फिर ये हत्या की तरफ आगे बढ़ा है। ये सारी की सारी बातें एम्स ने इन 3 बिंदुओं में सीबीआई को समझा दी है। सीबीआई इस रिपोर्ट का क्या करने वाली, जो आपने सवाल पूछा, देखिए सीबीआई के पास में इसमें 3 पहले से सबूत इकट्ठा है। पहला चीज, उन्होंने जब वो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट उनके पास में पहले मौजूद है। उन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया हुआ है कि क्या यह हत्या या आत्महत्या का मामला हो सकता था। दूसरी जो रिपोर्ट है उसमें जो इस मामले में आरोपी हैं, यानी रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के लोग, इन सब की प्रोफाइलिंग दी गई, यानी कि उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है। क्या वो हत्या कर सकते थे, क्या ये सुसाइड की तरफ बढ़ा हुआ है, इसके बारे में डिटेल है।
जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दिन 14 जून को जो घर में सुशांत के साथ में 4 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 नौकर, इनके सबके बयान, इन तीनों चीजों को एम्स की रिपोर्ट से मिलान कराया जाएगा और मिलान कराने के बाद में सीबीआई वो एजेंसी है जो कि सही तौर पे बता पाएगी कि आखिरकार यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। अभी तक जैसा अंजना बता रही थी, जो सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एम्स की फाइंडिंग है, एम्स का जो अपना रिपोर्ट है और सीबीआई की अभी तक की जो जांच है, वो एक दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।